अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ही है जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि एनडीए में भी कुछ इसी तरह की समस्या देखने को मिल रही है। ताजा मामला हरियाणा का है। जिस तरह से आपने देखा कि मंगलवार की सुबह सुबह मनोहर लाल खट्टर पहुंच जाते राज्यपाल के पास इस्तीफा देने और वो सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं। क्या वजह थी? तो आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का मुद्दा जेजेपी और बीजेपी दोनों के बीच नहीं बन पा रही थी बात, और यही वजह है कि नहीं बन पाई यहाँ पर गठबंधन की बात। सवाल तमाम खड़े होने लगे कि आखिर कौन बनेगा अगला सीएम। बीच में जो खबर सामने आई कि मनोहर लाल खट्टर ही बनेंगे अगले सीएम, लेकिन इसी बीच जब बैठक हुई और बैठक में आखिरकार मुहर लग गई एक नाम पर। जी हाँ, वो नाम है नायब सिंह। जी हाँ, आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने आखिरकार शपथ ले ली। ये है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जो बीजेपी को ये जो झटका लगा है, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि बीजेपी और जेजेपी दोनों के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। यहाँ भी बात नहीं बन पा रही थी। यही वजह है कि यहाँ पर गठबंधन पर बात नहीं बन पाई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन टूट चुका है। इसके बाद सियासी उठापटक जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नए मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ चुका है। बीजेपी अब नायब सिंह सैनी को राज्य का मुख्यमंत्री बना चुकी है। दरअसल जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने अपने दिल्ली स्थित फार्म हाउस पर अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में उनके 10 विधायकों में से 5 विधायक ही पहुंचे। जेजेपी के 5 विधायक फिलहाल दुष्यंत की मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। जो विधायक पहुंचे उनके नाम नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, रामकरण काला, अमरजीत धांडा और अनूप धानक है। हालांकि जेजेपी के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज ने दावा किया है कि जेजेपी को कोई भी विधायक टूटने वाला नहीं है, सभी एकजुट है। अरविंद भारद्वाज ने कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के साथ गठबंधन पर भारद्वाज ने कहा कि इस बारे में पार्टी जल्द ही स्टेटमेंट जारी करेगी। इससे पहले सोमवार देर रात हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने 1 से 2 सीटें मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आला कमान ने दुष्यंत चौटाला को कहा था कि जो गठबंधन का आगे विचार होगा उसे अवगत कराया जाएगा। इसके बाद चंडीगढ़ में बीजेपी विधायकों के साथ निर्दलीय विधायकों की बैठक बुलाई गई। उसमें गठबंधन में शामिल रही जेजेपी विधायकों को नहीं बुलाया गया। ऐसे में जेजेपी ने अपने विधायकों की दिल्ली के फार्म हाउस पर बुला लिया था। हरियाणा में निर्दलीयों की संख्या 6 है। हरियाणा के निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा ने खट्टर के इस्तीफे से पहले कहा था कि हमने सीएम खट्टर से मुलाकात की है, हमारे हिसाब से गठबंधन टूट गया है, पहले भी जेजेपी की कोई जरूरत नहीं थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 में से 10 सीटें जीतेगी। इस दौरान एक और निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलान ने भी कहा कि हमें बीजेपी ने बुलाया था, उन्होंने नए तरीके से समर्थन मांगा है, हमारा समर्थन लेटर गवर्नर को सौंपा जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हरियाणा विधानसभा का गणित क्या है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इन 90 सीटों में से 41 बीजेपी के पास है, वहीं 30 सीटें कांग्रेस, 10 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल, 1 हरियाणा लोकहित पार्टी और 6 निर्दलीय है। हरियाणा में बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए। हरियाणा में बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी। उस चुनाव में बीजेपी को 41 जबकि जेजेपी को 10 सीटें मिली थी। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर-नवंबर में यहाँ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। पिछले चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 41 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इसके बाद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के समर्थन से सरकार बनी थी। इस सरकार में मनोहर लाल खट्टर सीएम और दुष्यंत
चौटाला डिप्टी सीएम बनाए गए थे। लगभग 4 साल तक गठबंधन में सरकार चलाने के बाद अब दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से हरियाणा में गठबंधन पर बात नहीं बन पाई और जेजेपी और बीजेपी दोनों के बीच गठबंधन टूट चुका है, तो इसका लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ता है। सभी की नजर टिकी हुई है और आपकी भी नजर टिकी रहे डिजिटल खबरीलाल पर, क्योंकि खबरें आपकी, नजर हमारी।